सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से सबको स्वागत करता हूं। और एक ट्रैफिक का साथ जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से मैं रुक गया था, जिसको पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया, लेकिन अभी इसको मैं चाहता हूं सही सलामत इस प्रचार को करने पाऊँ। तो आप लोग सारा जितने भी आप लाइव में हो, जितने भी आप देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, इन वीडियो को पूरी तरह मजबूती का साथ देखें और समझे और इसमें आत्मिक बातें को आप समझ सको, इस प्रभु का वचन में एडुकेटेड होने पाओ। तो क्या स्वर्ग जाने के लिए जो ट्रैफिक है, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है? क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है? हम सभी जानते हैं, हम सभी दास दासी जो बाइबल स्पिरिट, तो क्या हम स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है? क्यों ये टॉपिक को चुना, आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा का दान अलग है। और हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा का 9 दान है, जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ फल की बात नहीं कर रहा हूँ, दान की बात कर रहा हूँ। तो एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है मसीह समाज के प्रचारक का द्वारा, जिसके चलते मैं ये प्रचार को चुना कि एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मसीह समाज का कई प्रचारक का द्वारा। और ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट क्या है मैं बताऊंगा। क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान आप में, मुझ में और आप जो पाया उद्धार उनमें, या यहाँ तक कि जो अभी तक जो मसीह जीवन जी रहा है उसमें क्या पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है? जरूरी है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ कुछ प्रश्न ये उठता है, कैसे एक मूर्खतापूर्ण, ऐसा एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो कि मैं बता रहा हूँ। वो स्टेटमेंट ये है कि अगर अन्य भाषा का दान नहीं है, जो अन्य भाषा का दान का मतलब जो ग्लोसा, जो बाइबल के हिसाब में ग्लोसा, अन्य भाषा, पृथ्वी की भाषा, तो ग्लोसा, तो जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100 यही ग्लोसा, यही जिब्रिस को कहता है। जो अन्य भाषा का दान नहीं मिलेगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। यही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट के लिए ये टॉपिक को मैंने चुना, तो ये मैं आपको समझना होगा। तो कहते हैं अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो जो खरी शिक्षा को मानते हैं, जो खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हो, तो आप खुद को भी समझना होगा और दूसरे को भी आप समझाना होगा। ये प्रचार जिसका द्वारा मैं चाहता हूँ आपका आंखें खुलेगी। अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों रखा ये विषय, क्यों रखा ये विषय। और ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट में अच्छे लोग दे रहा है और अच्छे लोग इसमें फंसे हैं। सेवक दे रहा है। सोच को देखिए आप कितनी गड़बड़ी करको रखा है, वचन को गजब गड़बड़ी करको रखा है। गजब का स्टेटमेंट, ये गड़बड़ी का स्टेटमेंट दे रहा है। और उस स्टेटमेंट को सुनकर साधारण दास दासी जो नहीं बाइबल को पढ़े, जो नया विश्वासी, जो अभी आए साधारण विश्वासी मसीह लोग, उनको स्वीकार भी करको बैठे हैं। मसीह का पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, स्वीकार करको बैठा है। लेकिन ये जिब्रिस जो है, ये जो कह रहा है अन्य भाषा रबा, ये शैतान की ओर से है, और शैतान की ओर से है। ना कभी बाइबल में इसको लिखा है, ना कभी बाइबल में था, ना कभी आएगी। तो लेकिन आज मैं उसकी दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा कि ये बात वचन को आपको समझ, वचन रख को करूंगा। उस स्टेटमेंट को जो पास्टर, जो सेवक जहाँ कहीं से भी हो, वो कहते हैं कि आपको क्या, आपका पास अन्य भाषा का दान अगर नहीं है, अगर पूछे कि अगर आपको कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई दास दासी पूछे कि अन्य भाषा का दान आपका पास अगर नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अगर ऐसा कोई पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो आपको पूछे, तो आप पलट कर पूछना, क्या सर
आप प्लीज़ बैठिए या उनको बिठाइए, सही सलामत पूछिए और उनको बताइए कि ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ये जो बता रहे हो आप, ये स्टेटमेंट एक बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल का अंदर कहाँ लिखा है। ठीक ठाक करके उसको पूछिए, क्योंकि अन्य भाषा का दान बिना स्वर्ग नहीं जा पाओगे, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए। कि सर बाइबल का अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी किताब में अगर लिखा है तो उनको बताने बोलिए। तो इस विषय में, वही विषय में मैं चाहता हूँ हर एक दास दासी का आंखें आज खोले। इस विषय में हर एक व्यक्तित्व जो ये ट्रैफिक को लेकर चल रहे हो, तो इनका आंखें खोले। तो आज इस वीडियो का द्वारा मैं ये ट्रैफिक इसलिए चुना कि आप समझ सको, आपका आंखें खोले, आप जागने पाओ, आपका खुलासा होने पाए वचन की। इसलिए यीशु आपको हर एक वचनों का सही अर्थ समझने के लिए बताया है, हर एक वचनों का सही अर्थ को बताना, समझने के लिए बताया है बाइबल में। तो ये आपको क्यों बताया, जैसा बताया कि जैसा वचन को बोलना चाहिए, जैसा वचन को सीखना चाहिए, जैसा वचन को सिखाना चाहिए, सेम उसी तरह सीखना है और ये आपको जानना जरूरी है। तो पहला करंथियों 12 अध्याय जो वचन मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि ये पहला करंथियों 12 अध्याय 29 से 31 नंबर वचन को देखिए क्या लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है, देखते हैं। तो और एक एक लाइन को आपको ध्यान से समझना होगा, एक एक लाइन को ध्यान से समझना होगा। मैं पहले क्या बताया कि हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा का 9 प्रकार के दान है, हम सब जानते हैं। तो एक एक मैं बताऊंगा कि एक एक लाइन को आपको समझना होगा। पहला करंथियों 12 अध्याय 29 से 31 नंबर वचन। पहला लिखा है कि पहला नंबर लिखा है कि क्या सब प्रेरित है, क्या सब प्रेरित है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, क्या सब प्रेरित है, पूछ रहा है क्या सब प्रेरित है, उसका मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या कहेंगे, ये नो, इसमें क्या कहेंगे, नो, नहीं, क्योंकि क्या सब प्रेरित है, नहीं। दूसरा क्या लिखा है, क्या सब भविष्यवक्ता है, वो भी नहीं। तीसरा क्या है, क्या सब उपदेशक है, नहीं। तो चौथा क्या है, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाला है, नहीं। तो पांचवा जो है, क्या सब चंगा करने वाला, सबको चंगा करने वाला दान मिला है, नहीं। तो ये छठवा क्या है, क्या सब यहाँ सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला है, सब यहाँ नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला है। नाना प्रकार का भाषा का मतलब बाइबल के हिसाब में यहाँ जो लिखा है ये ग्लोसा है, लेकिन आज का सेवक जो कह रहा है, आप जो कर रहे हो रबा वो जिब्रिश है, वो बाइबल का हिसाब से मैच नहीं होता, परमेश्वर का ओर से नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो ये भी अगर समझो, अगर वो भी समझो, तो ये आपको सबको नहीं मिलता, ना जिब्रिश सबको, ना ये सबको, कौन सा अन्य भाषा सबको नहीं मिलता। तो ये क्या लिखा है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो ग्लोसा जिसको मैं कह रहा हूं, तो उस आंसर है नो। जो हाँ जिब्रिश बहुत भाषा है, जो जिब्रिश आज जो बोल रहा है उसका हिसाब से, लेकिन हमारा हिसाब से, बाइबल का हिसाब से अन्य भाषा का मतलब ग्लोसा, गहरा जो स्ट्रॉन्ग है, ग्लोसा। तो ये क्या, ये 7वां नंबर पर देखिए, क्या सब अनुवाद करते हैं, क्या सब अनुवाद करते हैं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो कैसे कह दिया उस पास्टर ने, उस बिशप ने, उस दास दासी में जो स्टेटमेंट दिया है, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट की अन्य भाषा का दान अगर नहीं है तो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो उनको पलट कर पूछिए, आप कहाँ लिखा है पर्टिकुलर इस बात पे, इस बात को कहाँ लिखा है। तो आप बाइबल का बाहर स्टेटमेंट को दे रहे हो, अपने मर्जी से दे रहे हो, और अगर अपने मर्जी से नहीं दे रहे हो तो जो आपको दिलवा रहा है भाषा, जो आपका थ्रू से आप प्रचार को कर रहे हो, आप सोचो किसका ओर से प्रचार कर रहे हो, क्यों बाइबल में है ही नहीं। तो आपका गुरु कौन है, बाइबल, आपका वचन को गुरु कौन है, यीशु। तो यीशु जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, उसी को लेकर आपको प्रचार करना है, उसी को लेकर आपको चलना है, उसी को लेकर आप दूसरे को सिखाना है। तो आप जो सिखा रहे हो, जो कि ये कैसे कह देते हो कि ये जिसका पास अन्य भाषा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। यहाँ बल्कि आपको
वचन पढ़वाइए। ये वचन कह रहा है सब प्रेरित नहीं है, सबको प्रेरित, सब भविष्यवक्ता है वो भी नहीं है, सब सामर्थ्य के काम करने वाला है वो भी नहीं है। तो कौन, कैसे आप लिखा है वचन को, कैसे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दे रहा है? जो खरी शिक्षा का प्रचारक है, जो सही शिक्षा को मानते हो, जो बाइबल का सही अर्थ को, वचनों को जानते हो और सीख रहे हो, मेरी द्वारा मुझ जैसा 10% 20% जितने भी सही प्रचारक है उनका द्वारा आप सब समझ जाओ। आप दूसरे को भी समझना चाहिए कि एक वचन गलत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से टॉपिक को मैंने चुना। तो कैसे कह दिया कि उसने, उन सेवक ने, अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। जबकि यहाँ लिखा है, देखो स्वर्ग की रास्ता क्या है, मैं ये भी बताता हूँ। जबकि ये लिखा है कि स्वर्ग की रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता, परमेश्वर का पास में अनंत जीवन का रास्ता, जीवन की पुस्तक में प्रवेश करने का रास्ता एक ही था और एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा जब तक यीशु का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता। ये आपको समझना होगा। बल्कि स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता और जाने के लिए जो रास्ता है, परमेश्वर के पास में अनंत काल जीवन बिताने का जो रास्ता है, जीवन की पुस्तक में प्रवेश करने का जो रास्ता है, वो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा जब तक यीशु की द्वितीय आगमन ना हो जाते, यीशु का द्वितीय आगमन ना हो जाते। लेकिन आप इसको उल्टा करके गलत सिखा रहे हो। तो तब, और वो रास्ता क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ यीशु का बलिदान पर विश्वास करना है। वो रास्ता क्या है? एक विश्वासी को, एक अन्य जाति का मनुष्य को अगर यीशु पे आया, सिर्फ और सिर्फ यही है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? यीशु का बलिदान का पर विश्वास करना है। यीशु का बलिदान का पर विश्वास करना बस यही एक काम है और कुछ नहीं। और यही तो लिखा है रोमियो 9 अध्याय 9 से 10 नंबर वचन में लिखा है। कहते हैं कि यदि तुम, मैं वचन बिना नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक वचन आपका सामने दे रहा हूँ। क्या कहते हैं कि यदि तुम अपने जीभ से यीशु को प्रभु जानकर अपने मन से और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने किसको, यीशु को मुर्दे में से जिलाया, वही हमारे पाप के लिए मरा, वो परमेश्वर का पुत्र है, आपका उद्धार उसी दिन, उसी क्षण, सेम द मोमेंट हो जाता है। और उसके बाद से जीवन का पुस्तक में उसी क्षण, द मोमेंट, जीवन का पुस्तक में आपका नाम दर्ज हो जाता है। पुस्तकों में से नाम काटकर, नरक का किताब में से नाम काटकर जीवन का पुस्तक में, जो आप बहुत पुस्तकों में नाम था, वो पुस्तकों में से नाम काटकर सिंगल एक पुस्तक, जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज हो जाता है। तो यही तो है ये। और उसके बाद देर सवेर आप जितने दिन इस पृथ्वी में आप जीते हो, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 80 साल, 90 साल, जो भी है, आप फिर मर जाते हैं। तो मर जाते हो तो जो भी है आप पक्का स्वर्ग जाओगे, आप पक्का स्वर्ग जाओगे, वचन कहता है। तो कैसे आप कह लेते हो कि पवित्र आत्मा का दान बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, या जिब्रिश अन्य भाषा का दान बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा? कितनी गलत बात है। लेकिन ऐसा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है, आपको पवित्र आत्मा का दान, जिसका मतलब ये लोग का भाषा में, उनका भाषा में जिब्रिश, इनका भाषा में, मेरी भाषा में तो ग्लोसा है, अन्य भाषा का मतलब ग्लोसा है। तो इनका विश्वास में जिब्रिश है, बाइबल के हिसाब में तो ग्लोसा, और परमेश्वर का हिसाब में भी ग्लोसा। तो पृथ्वी का भाषा नाना भाषा, जो कि मेरी पृथ्वी का भाषा है,
दोनों को अगर ले लूँ तो आप ये वचन का अनुसार आप क्यों वचन बिना नहीं कह बताऊंगा। मैं आपको ये पहली बार बताता हूँ, जो मुझे कोई इस बाइबल से जो मुझे यहाँ जहाँ कहीं से भी हो, जो प्रचारक हो, दास दासी हो, पास्टर हो, बिशप हो, उनको पूछिए कहाँ की बाइबल से आप बताइए कहाँ लिखा है सर इस तरह स्टेटमेंट की अन्य भाषा का दान नहीं मिलने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। जब तक आपका पास नहीं आएगा, जब बाइबल में लिखा नहीं है तो आप क्यों प्रचार करते हो? जब बाइबल का बाहर है तो आप क्यों प्रचार करो? कौन करवा रहा है प्रचार? आप खुद सोचिए। इतने बड़ा स्टेटमेंट देने का पहले आप सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बाइबल को सही तरह देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सेवक ने, जो दास दासी ने दे रहा है वो भटक चुके हैं और उनको जो सुनने वाला है वो भी भटक चुके हैं। तो आपको दोनों को समझना होगा, दोनों को सीखना होगा। बाइबल की सही वचन क्या कहता है और सही कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, ये आपको समझना होगा। इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपका आंखें खोले और हृदय को खोले, आप समझ पाओ सही गलत क्या। तो दास दासी ये समझ नहीं पा रहा है। कैसे समझ पाएगा? ये लूसीफर ने एक वचन कहते हैं, ये लूसीफर ने इस संसार का हर एक मनुष्य को अंधी कर दिया है। लेकिन अफसोस इस बात की है, संसार की अविश्वासी को अंधी कर दिए, ये बात सही है। लेकिन जो यीशु में है, जो स्वतंत्र हो आप यीशु का राजदूत हो, आप यीशु का परमेश्वर आपका शरीर में बैठता है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो ऐसा दास दासी, ऐसा सेवक अगर इस तरह गलती करे तो आप लूसीफर कितना भरमा चुके, कितना भटक चुके, आप सोचिए। ऐसा मत करिए सर, क्योंकि आप अपने आप को आप सुधारिए, अपने आप का टीचिंग को सुधारिए और खुद को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि सब कुछ दे दिया यीशु ने। यीशु ने आपको हाथ पकड़कर आज नहीं सिखाएगा। यीशु ने आपको हाथ पकड़कर 2 थप्पड़ भी नहीं देगा। आपको वचन दी दी है, स्क्रिप्चर दी दी है, बाइबल दी दी है, पवित्र आत्मा दे दिया है, हर एक चीज आपका पास है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानना। इसीलिए यीशु कहता है जैसा वचन को बोलना चाहिए उसी तरह वचन को बोलना है। आपको बोलना है, खुद सीखना है, दूसरे को भी सिखाना है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि लूसीफर कहाँ तक, शैतान कहाँ तक आपका मुंह से अपने यीशु को, पवित्र यीशु को क्या बुलवा रहा है आपका मुंह से। आप खुद सोचिए। मैं वचन रख दिया सबको, आपको तो मैं वचन पूरी रखा है, वचन रख दिया तो सबको दान नहीं मिलती साहब, सबको सब दान नहीं मिलती साहब। 1 2 4 5 6 जितने भी मैं पढ़वाया सबको सब दान नहीं मिलती। तो सेवक ये दान नहीं मिलता है, सबको सब दान नहीं मिलता है। तो आपको आपका हिस्सा में, मेरी हिस्सा में, जो भी तो आपका हिस्सा में, मेरी हिस्सा में नहीं, जो अन्य भाषा आपका हिस्सा में, अगर आप इसी को ही मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आपका हिस्सा में अन्य भाषा जिसका पास नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन आपका हिस्सा में बात कर रहा हूँ। तो मेरी हिस्सा में और बाइबल की हिस्सा में ये टोटल गलत है। आप जो कह रहे हो ये टोटल गलत है। लेकिन आपका हिस्सा में मैं पकड़ूँ तो आपका हिस्सा में, लेकिन आपका हिस्सा में जो अन्य भाषा बात करता है वही लोग जाएगी स्वर्ग और बाकी नहीं, आपका हिस्सा में। तो उसी बात को मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता, मैं आपको एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता तो यूहन्ना का 14 का 6 अध्याय में वचन को आप पढ़िएगा। जो 14 का 6 अध्याय में यीशु क्या लिखा ये आपको पढ़ना होगा। देखो यीशु लिखा है क्या, यूहन्ना 14 का 6, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मार्ग जीवन सत्य मैं हूँ। ये 3 पॉइंट यीशु ने लिखा है। जो कोई मुझ में विश्वास करेगा मेरा पिता का पास पहुँचेगा, जो कोई मुझे विश्वास करेगा मेरा पिता का पास पहुँचेगा। तो आपका स्टेटमेंट का हिस्सा में ये तो जो चौथा है ये भी जोड़ना चाहिए था।
चौथा कौन सा आप कह रहे हो अन्य भाषा, जो कि आपका हिसाब में तो जिब्रिश, मेरा हिसाब में तो वो ग्लोसा है, तो वो भी अगर जोड़े तो यीशु का हिसाब में तो चौथा वो जोड़ना चाहिए था, तुम्हारा हिसाब में यीशु को ये जोड़ना चाहिए था। क्या जोड़ना, चौथा ऐड करना चाहिए था कि जीवन, सत्य, मार्ग और अन्य भाषा बोलना चाहिए। और ये मैं ही हूँ, ये तो लिख सकता था, ये तो नहीं लिखा साहब। तो आप कैसे कह रहे हो कि जो जो कहेगा वो ही जाएगा और नहीं, तो आप गलत है, आपका स्टेटमेंट गलत है। ये वचन को आप ठीक से नहीं देखा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप समझे वचन को, समझे लूसीफर कहाँ तक काम कर जा रहा है आपका जिंदगी में, आपका मुंह से क्या क्या बुलवा रहा है, आप खुद सोचिए। ऐसा लिखना चाहिए था ना, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, तो आप गलत हो, आपका स्टेटमेंट भी गलत है। तो जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, अगर आप कोई किसी को आपको ऐसा कहे, कोई पास्टर हो, पिसो को, दास दासी, कोई भी आपको कहे कि अन्य भाषा आपका पास है, अगर नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, उसको पलट कर उल्टा पूछो कहाँ लिखा है बाइबल से। वो चाहे कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो जाए, बाइबल का बाहर कोई पास्टर काम नहीं कर सकता है, ना आप, ना हम, ना कोई, चाहे जितने भी हो, यीशु का बाहर कोई काम नहीं कर सकता। अगर जो कर रहा है वो तो आप समझ गए होंगे कौन कर सकता है। तो आपको इसको ये पलट कर पूछना होगा और आप खुद समझना होगा। कहीं से भी निकाल नहीं पाएगा बाइबल से, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है ही नहीं। तो मैं उसको उल्टा करता हूँ, इस चीज़ को अगर उल्टा करता हूँ तो और जोर से मैं कहूँगा, ये जोर से कहूँगा और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से कहूँगा कि सीना ठोक कर कहूँगा कि, और वचन को रख को कहूँगा कि जिसका पास में अभी, मैं ये कहता हूँ, जिसका पास में अभी जिब्रिश है ना, आपको हिसाब में अन्य भाषा, आपका हिसाब में अन्य भाषा का मतलब जिब्रिश हो रहा है, आपका हिसाब में, मेरा हिसाब में तो ग्लोसा है। तो मैं कह रहा हूँ जिसका पास अभी जिब्रिश है ना, आपका हिसाब में अन्य भाषा, मेरा हिसाब में तो ग्लोसा है। लेकिन जो कि जिब्रिश बोलने वाला जो भी है, आप जहाँ कहीं से भी बोलते हो जिब्रिश, जहाँ कोई भी चर्च हो, पास्टर हो, जिब्रिश बोलने वाला, तुम खुद नहीं जाओगे पहले स्वर्ग, तुम खुद नहीं जाओगे। मैं सीना ठोक को कह रहा हूँ, क्योंकि ये गलत स्पिरिट में हो, तुम गलत स्पिरिट में हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारा जवान से बोल रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता। गलत स्पिरिट रहते हो और जो सीख रहा है आपसे वो भी गलत स्पिरिट में जा रहा है, वो भी नहीं जा पाएगा। तो बिगाड़ते जा रहे हो, क्योंकि आप बिगाड़ते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो और गलत काम को करते जा रहे हो। आप समझ भी नहीं आ रहा है क्या आप क्या कर रहे हो। तो आपको समझना होगा कि यहाँ जो कुछ बताया वचन, उसी वचन का आधार में आपको चलना है और उसी वचन को आप खुदले को चलना है और दूसरे को भी वही सिखाना है। कहाँ बाइबल से, कहाँ यीशु की वचन का द्वारा ही चलना है और यीशु का वचन को ले कोई चलना है, जो कि बाइबल का वचन का साथ आपको चलना है। और बाहर अगर स्टेटमेंट होगा तो वो गलत हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। मैं समझता हूँ ये वचन को आप समझ गए होंगे। इस वचन का द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खोले। पवित्र आत्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप इन सब को, जो इन दास दासी, पास्टर, बिशप, चर्च में जहाँ कहीं से भी पुलपिट में प्रचार हो रही है, प्रभु जो गलत स्टेटमेंट आज दिया जा रहा है कि लूसीफर का ओर से, प्रभु इन सब ने इनका आंखें खोले और ये समझ पाए सही वचन को, तेरी सही अर्थ को, बाइबल की सही अर्थ का अनुसार ये वचन को लेने पाए और दूसरे को सिखाने पाए। सबको जय मसीह की। फिर और एक वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से आप सबको वेलकम करता हूँ।